आज हम कंपेयर करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ। और यहाँ पे जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए जो एक विनर निकल के आने वाला है वो है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आई नो काफी लोग क्वांट को सोच रहे होंगे कि भाई वही जीतेगा, लेकिन टाटा यहाँ पे जीतने वाला है, ये मैं आपको आगे वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो इसलिए पूरी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट कंडीशन के हिसाब से आज की डेट के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है वो आपको समझ में आएगा इस एक वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमने तीन म्यूचुअल फंड यहाँ पे कंपेयर करे हैं। पहला है क्वांट स्मॉल कैप, दूसरा है टाटा और तीसरा हमने एक बेंचमार्क लिया है जो हमने निपॉन का लिया है, वो कोई भी आप ले सकते हो। अगर आप रेटिंग की बात करोगे तो क्वांट की 3 के आसपास की है, टाटा की 4 के आसपास की है, और इसको तो हम भूल ही जाते हैं बिकॉज ये बेंचमार्क है। और आप देखोगे जो ये ग्रीन लाइन है ये क्वांट स्मॉल कैप की टाटा की है पर्पल, और येलो आपको देखो ये बेंचमार्क की, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अगर आप लास्ट की 5 साल के अंदर देखते हो किसके कितने रिटर्न है, तो 5 साल को हमने टारगेट किया है। यहाँ पे 39% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं क्वांट ने, 29.6 के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं टाटा ने। और जो बेंचमार्क है वो उतना ज्यादा पुराना नहीं था, तो यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन अगर हम बेंचमार्क को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है इसने हाईली बीट करा है किसको, टाटा को, लेकिन टाटा ने भी बेंचमार्क को बीट करा हुआ है। तो अगर आप बेंचमार्क को बीट करने का कंपेयर करोगे तो यहाँ पे दोनों म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा है। अगर हम 3 साल की भी बात करें तो यहाँ पे भी दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को बीट करा है, लेकिन काफी हद तक जो क्वांट है उसने टाटा को अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाया है कि भाई टाटा आप काफी अच्छे म्यूचुअल फंड होगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बीट करने वाला हूं। अगर हम 1 साल की भी बात करें तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी आपको कि जो हमारा बेंचमार्क है और जो क्वांट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के आसपास के हैं, लेकिन जो टाटा है उसने हैवी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है अपने बेंचमार्क के साथ। तो यहाँ पे अगर आप मोटे-मोटे तौर पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, जो कि ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो उस केस के अंदर आपको रिटर्न पर्सपेक्टिव से क्वांट जीतते हुए मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब आप आगे चलोगे और करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड को एनालाइज़ करोगे कि आगे के रिटर्न कैसे होंगे, बिकॉज़ पास्ट रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न गारंटी नहीं करते, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको समझनी है। तो अगर आप कुछ फंड की डिटेल्स यहाँ पे देखोगे तो दोनों के दोनों फंड वेरी हाई रिस्क के हैं। अगर किसी को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो क्वांट है वो 1000 रुपए से करेगा। टाटा के अंदर आप किसी भी कर सकते हो, 100 रुपए से शुरू कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो वाइज जो टाटा है वो बहुत ही सस्ता एक्सपेंस रेशियो ले रहा है आपसे। अगर आप रिटर्न को कंपेयर करोगे तो एक्सपेंस रेशियो कोई मैटर नहीं करता, क्वांट ज्यादा ले भी रहा है तो, लेकिन अगर हम प्योरली एक्सपेंस रेशियो के पर्सपेक्टिव से देखें तो टाटा यहाँ पे जीतता है। एनएवी इतना ज्यादा मैटर करती नहीं है, ये हमने काफी बार डिस्कस करा हुआ है। फंड जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर, जो हमने काफी बार बताया कि क्वांट पहले क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। काफी बार बताया, तो देखते हैं आपको कितना याद रहता है। और जो यहाँ पे टाटा हुआ था ये हुआ था 2018 के अंदर, तो लॉजिकली जो क्वांट एज अ नाम एज अ एएमसी उसने एक्वायर करा वो भी 2018 के आसपास हो, तो लॉन्च डेट दोनों की सेम ही है। एयूएम की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,000 करोड़ के आसपास है, 15,500 करोड़ के आसपास, बढ़िया है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। वहीं पे अगर हम टाटा की बात करें तो 6,000 करोड़ के आसपास का है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बढ़िया है, नॉर्मल है। क्वांट से भी आधा का एयूएम आपको देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया के आसपास है। अगर आप एग्जिट लोड की भी बात करोगे तो 1% ले रहा है, वहीं पे अगर आप टाटा से भी बात करोगे तो करीब करीब 1% के आसपास दे रहा है, तो कोई भी मेजर इशू नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाटा देखने को जीतते हुए देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है। लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा मैटर करता है। ये मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि रिटर्न किसने ज्यादा दिए, अभी के लिए हम इस पेज के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पे टाटा आपको जीतते हुए दिखेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, किसी भी एक छोटे इन्वेस्टर को भी पैसा डालना है तो टाटा में डाल सकता है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो टाटा की एक बेनिफिट तो यहाँ पे देखने को मिलने ही वाला है। वहीं पे अगर हम अदर डिटेल्स की बात करें रिटर्न वाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्वांट है उसने हैवीली बीट करा है टाटा को, ऑलमोस्ट डबल के आसपास के रिटर्न दिए हैं 1 साल के अंदर। तो 3 साल की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 5-7% के आसपास का मेजर डिफरेंस दिख रहा है। वहीं पे 5 साल की बात करोगे तो भी आपको करीब करीब 10% का डिफरेंस दिख रहा है। तो रिटर्न पर्सपेक्टिव से तो क्वांट जो है वो, जो टाटा है वो क्वांट के आसपास भी नहीं आ पा रहा। ये म्यूचुअल फंड तो अच्छे खासे लेवल पे बीट हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज अब आपको धीरे धीरे करके आगे देखने को मिलेगी क्या। अगर आप प्रो कॉन्स की बात करते हो तो जो क्वांट है उसने 1 साल, 3 साल और 5 साल ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दिए हैं। अगर आप अल्फा की बात करोगे तो 11.7 का अल्फा है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अल्फा काफी ज्यादा तगड़ा है। एक्सपेंस रेशियो 0.7 के आसपास का है, कंसिस्टेंसी के साथ ये जो फंड है ये टॉप रैंकिंग फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल 5 साल के अंदर एवरेज से काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं जो कि टाटा है। 1 साल में अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है बेंचमार्क से,
एक दिक्कत वाली बात है शॉर्ट टर्म के लिए। अल्फा की बात करोगे तो यहाँ पे अल्फा टू अल्फा कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब रिकवरी काफी ज्यादा अच्छी है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की भी। एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा पैसा ले रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड आपसे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप 10 साल की बात करोगे कौन की, तो भाई ये कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इससे पहले तो कौन था ही नहीं, 10 साल पहले था तो क्यों नहीं था, कमेंट सेक्शन में बताओ। वहीं पे जो कौन है, एक साल के अंदर जो टाटा है उसने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, एक मेजर कौन आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें होल्डिंग की, तो टॉप होल्डिंग के अंदर 24% के आसपास क्वांट इन्वेस्ट करता है। वहीं पे जो 18% इन्वेस्ट करता है टॉप होल्डिंग के अंदर, टॉप 5 कंपनीज के अंदर, वो है टाटा। अगर आप टॉप 20 कंपनी की बात करोगे तो 52% पूरे एयूएम का इन्वेस्ट करता है क्वांट, 57% करता है टाटा। पीई की बात करोगे 24.24 के आसपास का है, टाटा का भी 24.99 के आसपास का है। पीबी की बात करोगे तो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। टर्नओवर रेशियो यहाँ पे ध्यान दो 25 का है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे 100% से ज्यादा का टर्नओवर रेशियो है क्वांट का। अगर आप इक्विटी की बात करोगे 95% के आसपास इक्विटी में डाला हुआ है, 96% के आसपास इक्विटी में डाला हुआ है। कैश बात करोगे तो कैश भी दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का ही है। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको थोड़ी सी और समझाता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन वाइज जाओगे तो मेजॉरिटी पैसे के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिल रही है। पीईवी सब ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन रिटर्न ज्यादा दिए हैं। ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो दोनों के दोनों अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं। लेकिन जो पीई है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन आपको नहीं बताता, वो ये भी बताता है किस टाइप का फंड है। तो दोनों के दोनों जो म्यूचुअल फंड है वो कहीं ना कहीं आपको इस समय पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ दिख रहे हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो है वहां पे थोड़ी सी चीजें चेंज होते हुए दिखेगी। तो टॉप होल्डिंग के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो क्वांट है उसकी टॉप होल्डिंग में रिलायंस आता है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जियो आता है, अदानी आता है। मतलब ये है तो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड, लेकिन ये यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। जो इनका वीएलआरटी फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी ऐड कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टिंग ये वैल्यू कर रहा है। मतलब कोई सस्ती चीज मिल रही है जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो सकती है, ये उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे जो टाटा है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ आता है, वे वैल्यू लेता है, लेकिन ये ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद करता है जो लंबे समय तक होंगे। तो किसी भी इन्वेस्टर को ज्यादा चर्निंग नहीं पसंद अपने पोर्टफोलियो में, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देखता है वो टाटा के साथ डेफिनेटली जा सकता है। ये मैं आगे जाकर के कंक्लूड करूंगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी तक आपको एक चीज समझ आ गई है, रिस्की वाइज क्वांट ज्यादा है, टाटा रिस्की कम है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ग्लिचेस हैं जो मैं क्लियर करूंगा आगे चल करके, लेकिन ये सारी चीजें समझोगे तभी वो वाले पॉइंट समझ पाओगे। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि भाई आगे चल करके क्लियर होगा। तो अगर आप बात करोगे कि भाई यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पे, यहाँ पे आपका मेजर ध्यान होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन 20.24 के आसपास का है, क्वांट का है 14.9। ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल होते हैं, ये जो जितने भी यहाँ पे रेशियो है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझनी है। जो शार्प रेशियो है हमारा, वो अगर आपका 2 के आसपास है, 1:2 के आसपास है, तो बहुत अच्छे शार्पन रेशियो, आपको शार्प रेशियो देखने को मिलता है। ये बताता है हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है उसके अगेंस्ट वो कितने ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना ज्यादा ये है, इसका ये मतलब है कि कम रिस्क लेकर के वो आपके लिए ज्यादा रिटर्न निकाल के ला पा रहा है, बेंचमार्क के अकॉर्डिंग, आपस में नहीं, बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। अगर आप बीटा की बात करोगे तो वॉलेटाइल काफी हद तक कम है टाटा, मतलब लो वॉलेटिलिटी के साथ आता है टाटा का म्यूचुअल फंड। वहीं पे जो बीटा है वो हाई है क्वांट के केस में, तो ज्यादा रिस्क ले रहे हो आप क्वांट में, लेकिन टाटा में ज्यादा रिस्क आप नहीं ले रहे हो। शॉर्ट एंड रेशियो की भी अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर भी टाटा आसानी से जीतता दिखता है। यहाँ पे आप ये समझो, जो शॉर्ट एंड रेशियो होता है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में गुड माना जाता है, लेकिन अगर आप 3 के ऊपर चले जाते हो तो एक्सीलेंट मानता है। मतलब आप बहुत ही कम रिस्क लेकर के कैटेगरी को बीट करके और रिटर्न निकाल रहे हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज मार्केट कंडीशन आगे है जो मैं कंक्लूड करूंगा। दूसरी चीज अगर आप अल्फा को देखोगे तो अल्फा दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर के आसपास है। तो अल्फा लेवल पे मतलब कभी भी मार्केट गिरती है तो इतने नहीं गिरता, लेकिन रिकवर करती है तो मार्केट से ज्यादा रिकवर करता है। ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की साइड जाओगे तो जो क्वांट है वो हाईली रिस्की है कंपैरेटिवली टाटा से, और मार्केट कंडीशन इस समय पे कह रही है भाई हायर रिस्क वाली चीजों से थोड़ा सा दूर रहो। ये चीज भी कंक्लूड होगी। लेकिन किसी के पोर्टफोलियो में अगर दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है तो क्या रख सकता है या नहीं रख सकता, अब देखते हैं। अगर आप ओवरलैपिंग की बात करोगे दोनों म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2% के आसपास है, तो कोई मेजर ओवरलैपिंग है नहीं। तो आप क्वांट के स्टॉक्स को देखोगे 92 ऐसे स्टॉक्स है जो यूनिक है, वहीं पे 48 ऐसे स्टॉक हैं टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो कि यूनिक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन पोर्टफोलियो में टाटा में ज्यादा दिख रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन पोर्टफोलियो में क्वांट के अंदर थोड़ा सा कम दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे एयूएम तो मैटर करता ही है। अब चलते हैं कंक्लूजन की साइड, और अब मैं आपको बेसिक चीजें समझाता हूँ किसके लिए टाटा सही, किसके लिए क्वांट सही है, और एंड में टाटा क्यों जीतेगा।
सबसे पहली चीज़, अगर एक ऐसा इंसान है जिसको लो रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न कमाने हैं, बेंचमार्क को बीट करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, उसी के साथ-साथ एक ब्रांड वैल्यू चाहिए। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो एक ट्रस्टेड ब्रांड होना ज़रूरी है। उसके लिए टाटा ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्यों होने वाला है? वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपके लिए ज़्यादा निकाल के ला पाएगा। ट्रस्ट, टाटा से ज़्यादा ट्रस्ट तो आप इंडिया में किसी पे ही कर सकते हो ना। वहाँ पे वोलेटिलिटी कम है। वहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिकवरी भी हाई है। 9% का अल्फा है, बहुत अच्छा है। शार्प रेशियो की बात करोगे, इंटरेस्टिंग है, एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत शानदार है। अगर आप शॉर्टन रेशियो की बात करोगे, वो भी एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है। वहीं पे अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, जैसे क्वांट रिटर्न दे रहा है वैसे टाटा देगा, तो वैसे नहीं देगा। लो रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में जाना है विदाउट ज्यादा पोर्टफोलियो को चर्न करे हुए कम एक्सपेंस रेशियो के साथ, तो टाटा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस समय पे। क्वांट उसके आसपास भी नहीं आता है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हैं, और दूसरी चीज जो कम रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए टाटा आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है इस समय पे। सेकंड चीज, क्वांट किसके लिए अच्छा हो सकता है? क्वांट उसके लिए अच्छा हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे फोकस है इस समय पे। वो रिस्क मैनेजमेंट भूल चुका है पूरी तरीके से, वो रिस्क इस समय पे देख ही नहीं रहा। वो ये सोच रहा है कि भाई पैसा ऐसे चलता जाएगा। तो अगर आप हाईली रिस्की इन्वेस्टर हो, जो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, जिसको वोलेटिलिटी से डर नहीं रखता, वो क्वांट के साथ जा सकता है। जिसको चर्निंग से डर नहीं रखता, वो क्वांट के साथ जा सकता है। क्वांट स्मॉल कैप को आगे जाकर के क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर डिस्कस करते हैं। जो मार्केट कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। स्मॉल कैप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, तो रिस्क इस समय पे स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जो एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है और चर्न कर रहा है अपने पोर्टफोलियो को, तो उसको हर बार सही होना पड़ेगा मार्केट को बीट करने के लिए। अदरवाइज मार्केट ने गिरा दिया तो रिकवरी करने में मुश्किल होगी। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जब इंडेक्स गिरता है तो टाटा कम गिरता है, वहीं पे क्वांट ज्यादा गिरता है, तो रिकवरी में क्वांट को ज्यादा रिकवर करना भी पड़ेगा, राइट? तो करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जो क्वांट है वो हाईली रिस्की वाले एरिया में जा चुका है। टाटा अभी भी सेंस बनाता है हमारे लिए। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई क्वांट में क्या करना चाहिए। आई नो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये चीज़ मुझे रेज़ करनी थी, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। और अगर कोई सेंसिबल इन्वेस्टिंग करना चाहता है यहाँ पे, कम रिस्क लेकर के, एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म 15 साल के लिए, तो टाटा बेस्ट है इस समय पे। कोई एग्रेसिवली हाई रिस्क लेना चाहता है इस समय पे और आगे जाकर के देखिएगा कि भाई रिकवरी होगी नहीं होगी, क्योंकि रिस्की एनवायरनमेंट है स्मॉल कैप में, तो वो क्वांट को देख सकता है। रिटर्न वाइज क्वांट जीतेगा यहाँ पे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज यहाँ पे टाटा जीतते हुए आपको दिखेगा। तो टोटली डिपेंड करता है, हर किसी के लिए अलग म्यूचुअल फंड हो सकता है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लेकिन सेंसिबल वे ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करें, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करें, तो टाटा आज की डेट में हमें जीतता हुआ मिलता है दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड से। क्योंकि रिस्क एडजस्ट करना भी जरूरी है। पैसा बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन पैसा बचेगा वो और भी ज्यादा अच्छी बात है जब मार्केट वॉलेटाइल हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।